हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग हो रहा है ये दिसंबर 15 से लेके 31 2021। ये रीडिंग में आपको सारी ज़ोडिएक साइन का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रीडिंग मिल जाएगा। This is the last series of reading on this 2021. 2022 से कुछ नया शुरू करेंगे सेम चैनल पे। रेमेडीज़ रहेगी एक एक रीडिंग पे। अच्छा, दूसरी बात है, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहा है प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी बना हुआ वीडियो आपसे छूट ना जाए। जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरू करते हैं सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। हाय वार्गो, कन्या राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। दिस इज़ द रीडिंग फ्रॉम 15 दिसंबर 2021 टू 31 दिसंबर, यानी 15 से 31 दिसंबर का एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग हम कर रहे हैं। आपका फाइनेंस, हेल्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका लव एंड आपका सेल्फ लव के ऊपर ये रीडिंग है। चलिए, वर्गो कन्या, द मिजर, द चेंज, क्लिनजिंग टू द पास्ट। अच्छा, मतलब याद कर रहे हो पास्ट को। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। यस, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। एक सेकेंड। यस, योर पास्ट एनर्जी इज schizophrenia. Okay, this is two of sword energy. This is 5 of cups energy, and present three of wands. Okay, 3 of wands, 2 of sword, and 5 of cups energy. Okay. ओके, लेनोर्मैन डेक से ये अनदर 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे आगे क्या बोल रहा है कन्या के लिए। कन्या राशि आपका दिसंबर 15 से 31 का एनर्जी के ऊपर। स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर वर्गो। थैंक यू फॉर द फर्स्ट, द लेटर, ओके, अनदर 2, थैंक यू फॉर द सेकेंड, और द लिलीज, ओके, थैंक यू, द गार्डन। ओके, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे, ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, या क्लैरिफाइंग कार्ड्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट, प्लीज प्रोवाइड मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स। वर्गों की एनर्जी के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए ताकि मैं दिसंबर की 15 से 31 तक की उन लोगों की एनर्जी को अच्छे से समझ पाए और आप लोगों तक खबर भेज सके। थैंक यू सो मच। वर्गो कन्या, 6 of swords, द मून, 4 of cups। यहाँ पे 5 of cups था, अगेन इट्स 4 of cups। ओके, वर्गो आप एक अर्थ साइन हो। दिस इज टेम्परेंस एनर्जी। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। दिस इज टेम्परेंस यानी सैजिटेरियस, एंड दिस इज द जेमिनाई एनर्जी, द लवर्स, द एस ऑफ कप्स। वाओ, प्यार का कुछ बात हो रहा है। एंड फाइनली द एम्परर। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको एरीज के हिसाब से डील करती हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका 15 to 31 का एनर्जी के ऊपर का कार्ड। हम लोग पास्ट से शुरू करेंगे और फ्यूचर तक चलेंगे। पास्ट एनर्जी का स्टार्टिंग में स्किज़ोफ्रेनिया, 2 of sword, यानी देखो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि भूलने वालने की बात है, बट यहाँ पे 2 of sword का जो होता है ना, मतलब किस तरफ चले, कैसे 2 दिशाओं को सही रहे, जैसे 2 नाव पे पैर रख के चलने टाइप का। 2 नाव पे पैर रख के चलना। वर्गो कन्या राशि, अगर आपको कुछ संदेह हो रहा था कि आपके पार्टनर 2 नाव पे चल रहा है, क्योंकि दिस इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस एनर्जी, और आपको अगर ऐसा लग रहा था कि मुझे तो इसको रंगे हाथ पकड़ना है, तो मे बी दिस इज़ द राइट टाइम।
अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, अगर आपके साथ कोई बेवफाई कर रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि उन लोगों को आप पकड़ सके। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी देखिए, यहाँ पे भी 2 बर्ड्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए पिक्चर की जो दोनों पहाड़ों के बीच में, या तो दोनों गेट, एक गेट खुलता है ना तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, बीच में जैसे एक इंसान उसको जुड़ के रखने का कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ना कि कोई रिश्ता टूट रहा है और आप उसको टूटने देना नहीं चाहते हैं। कोई आपको छोड़ के जाने का कोशिश कर रहा है, बट आप उसको कुछ भी करके मना के रखने का कोशिश कर रहा है। सो 2 ऑफ सोर्ड एक पेनफुल एनर्जी है, और उसके साथ साथ एक इनडिसाइसिवनेस, एक समझ में नहीं आना कि कैसे हम हार जाए। ये थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी होता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके ऊपर बहुत रोब जमाते थे, आप ही के बात पे सब कुछ चलता था, बट अचानक से क्या हुआ, अचानक से एक दिन वो आपको छोड़ के चले गए। तो पहला जो दर्द आपको होता है ना, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेटअप, किसी के विषय में नहीं, कॉमन है। तो हम लोगों का ना वो ईगो में पहला लगता है, तो वही आपका ईगो में बहुत लगा है। उसके साथ साथ है द लेटर का जो कार्ड है, इसका नंबर है 27, मतलब 7 + 2 = 9, और नीचे है 7। तो मतलब कोई चिट्ठी है, ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई मेल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर को आपने कुछ लिखा, या तो उन्होंने आपको कुछ लिखा, जिसके बलबूते पे आपको समझ में आया। ये डिवोर्स का नोटिस हो सकता है, एग्जैक्टली एक फाइनल कॉल हो सकता है, जैसे चलो इतना दिन इतना लड़े, अभी सच में अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड 27 मतलब 7 + 2 = 9। 9 मैं हर वक्त कहती हूँ ना, कुछ एंड का नंबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मेल हो सकता है कि एक लवर एनर्जी को एकदम से अलग कर देगा, या तो फिर एक लवर एनर्जी को एकदम से एक कर देगा। यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड है, जेमिनाई एनर्जी का कार्ड है, द लवर्स। ये जेमिनाई है, तो मुझे यहाँ पे भी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस ही था। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो जेमिनाई से है। और आपका जो कॉम्बिनेशन है, इट कैन बी लाइक आप वर्गो है, उसके साथ आपका सैजिटेरियस है, यानी धनु राशि, वर्ग कन्या लग्न, या कन्या राशि धनु लग्न, या सन में आपका धनु हो सकता है, सन में आपका वर्गो भी हो सकता है। तो सन मून राइजिंग कुछ भी आपका पोजीशन में ऐसा कम्बिनेशन हो सकता है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ, देखिए ये ऑपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा। जैसे आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ जेमिनाई एंड वर्गो, या तो फिर यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ सैजिटेरियस एंड वर्गो, जो कि डील कर रहा है कोई जेमिनाई एनर्जी से। मुझे यहाँ पे एक कोई चीज़ का ना जैसे एंड या तो बिगिनिंग, क्योंकि देखो बाद में ना शांति दिख रहा है, प्यार दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ स्टार्टिंग। अगर हो सकता है कि कोई एक जगह से, कोई एक परिस्थिति से आपको मुक्ति मिल रहा है और कोई दूसरे रिलेशनशिप में ना आप जुड़ रहे हो, तो आप कोई रिश्ते को बचाने का कोशिश कर रहे थे, फाइनली आप उसको बचा लिए, या तो फिर किसी ने आपको डिवोर्स का नोटिस वगैरह भेजे थे, जो आपने बखूबी लीगल वे में जाके ठीक से हैंडल कर लिए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ जेमिनी एंड सैजिटेरियस। वर्गो आप तो हो ही, आप कोई भी दिशा में खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका कम्बिनेशन वर्गो एंड धनु है, तो आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होंगे। देखिए इस सैजिटेरियस की आदमी के पीछे देखिए 2 पंख टाइप का और एक मुंडी टाइप का, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई रोशनी वाला एंजल खड़े हैं। तो अगर ऐसा है तो जान के रखिए कि आपको कुछ ऐसा विजडम प्राप्त हो रहा है, जिससे आप अगर गलत शक कर रहे थे तो आपका गलत शक निकल जाएगा, अगर आप सही थे तो आप सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, ओके। ये आपका पास्ट एनर्जी, ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत इंतज़ार किया वर्गो, कोई सिचुएशन को अपने मुताबिक लाने के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया। आपका फाइनल जो, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, डिज़ायर, यस थैंक यू स्पिरिट, आपका एग्जैक्ट डिज़ायर यही है, शांति। हमें शांति दे दो,
ऐसा टाइप का कि कुछ भी कर लो तुम, बस हमको शांति दे दो। और एक मज़ेदार बात देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 3, यहाँ पे 30 है, मतलब नंबर 3। तो 3 दो दो बार आ रहा है। 3 दो दो बार आने का मतलब है ऑल योर एंजल्स एंड स्पिरिट्स आर विथ यू। मतलब जो भी आपका ब्लेसिंग है वो आपके साथ है। बट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का भी अलार्म है। दिस इज़ एन अलार्म फॉर यू कि किसी का तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अगर आपका है तो आप समझे आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन का है, आपके पार्टनर का है, उसको लेके अगर आप बहुत दुखी है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए इस पिक्चर को, एक औरत देखिए जैसे पेड़ को गले लगा के फूट फूट के रो रहा है, बहुत दुखी है। एक्चुअली हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सारे अलग रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि वो कोई फायर साइन में मतलब आपके बातों में चलना पड़ रहा है। ओह, एक राइट, राइट, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है एक्चुअली आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यस, एक चीज़ देखिए, एक सेकंड, ये है उनका एनर्जी, आपका पार्टनर का। सैजिटेरियस, क्यों? बिकॉज सैजिटेरियस इज़ अ फायर एनर्जी। फायर मतलब धनुराशि का फायर एनर्जी। यहाँ पे देखिए, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी फायर एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी फायर एनर्जी। तो 100% आपका पार्टनर का ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वर्गो, आपका पार्टनर का 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे वो फंसा हुआ है और आप सब कुछ जानते हैं। और जान के क्या ना, आपको अपना मन मार के रहना पड़ता है। देखिए ये क्या, ये जो फायर साइन है ना, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और पीछे देखिए एक घोड़ा दौड़ रहा है या डांस कर रहा है, कुछ भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बजाने वाला है ना, ये आपका पार्टनर है। आपको ना कोई जाने का जगह नहीं है, या तो फिर आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इनको छोड़ के जाना नहीं चाहते, जबकि आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि ये इंसान आपको कितना ठग रहा है, आपको पता है, फिर भी आप इन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। आप बेबस है वर्गो। ये कैसी मजबूरी है कि आपको बेबस बना दिया? आप सिर्फ शांति चाहते हो सकता है कि घर में ये इतना, यस यस, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है ये घर में काफ़ी अशांति करता है, आपके बच्चे वगैरह भी सब कोई परेशान हो जाता है। तो इसीलिए आपने ठीक किया कि चलो, एक ज़िंदगी है, मुंह पे सेलोटेप मारो और कुछ ना बोलो, वो जो मनमानी कर रहा है करने दो, बस मुझे कहीं जाने का नहीं है, यहीं पे रहना है, तो शांति से रह जाओ। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ऐसा सिचुएशन है कन्या राशि, तो आप गलत कर रहे हो। खुद को दर्द देना मतलब भगवान को दर्द देना। मैं सेल्फिश होने के लिए कभी किसी को नहीं बोलती, बट सेल्फ अवेयर होने के लिए ज़रूरी है। आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको कोई पीस के चला जाएगा और आप बोलेंगे मेरा तो कोई जाने का नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अशांति करता है तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ, तो ये गलत है। आप लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, आप इंसान हो। एस ऑफ कप्स एनर्जी है, ये चीख चीख के बोल रहा है कि आप उनसे पागलों की तरह प्यार करते हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सॉरी, बट वो किसी और से प्यार करते हैं। यही है कहानी, दैट कि यहाँ पे एक क्लियर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप सर्विस दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू। सच में मैं आपको प्रणाम करती हूँ वर्गो, बट ये आपकी बेवकूफ़ी भी है। अगर आप चिल्लाना नहीं जानेंगे, अगर आप अपना मुंह खोलना नहीं, देखिए सीन क्रिएट करने का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि आप अपने आप को कैसे सेव कर पाते हो। आपको सेव करना है खुद को, वरना कैसे चलेगा? हाँ, आपको करना होगा खुद को सेफ, खुद को समझाना होगा, खुद की ताकत को आजमाना होगा। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप उनसे ज़्यादा किसी बने ऊपर वाले को प्यार करेंगे। इस इंसान ने आपको ठगा, फाइन, आप अपना ड्यूटी करो। क्योंकि देखो, आज अगर आप इनको डिवोर्स देके कुछ भी करके निकल जाओगे, ये आपका कर्मा है। हर इंसान अपना कर्म फल भुगतने आते हैं धरती पे, ये बात गांड बांध के रख दो। सोचो कि वो आपको बहुत
डिस्टर्ब करता है। आप अपने आप को सेव करने के लिए ट्रिक्स अपनाओ, कुछ और करो, उसको डरा के रखो, कुछ और ऐसा कुछ स्टेप्स लो ताकि आपका कर्म भी खत्म हो जाए, कर्म फल भी मिलना हो जाए, बट वो आपको बार बार टॉर्चर ना करे। बट आप अगर इसके बदले में आप अगर इसके बदले में कोर्ट केस कर दिए, डिवोर्स फाइल कर दिया, आप घर छोड़ के निकल गए हैं, अगर आपका डिवोर्स हो भी जाएगा ना, आपका ये कर्म फल का चक्रव्यूह अगर तब तक ख़त्म नहीं होगा तो आपको फिर से ऐसा ही चक्रव्यूह में फंसना होगा। क्यों? क्योंकि आपका पहला वाला चक्रव्यूह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए ये जो भी आपके साथ हो रहा है, इसको दिमाग इस्तेमाल करके इसको हैंडल करो। और दिमाग कब इस्तेमाल आप कर पाओगे? जब आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ अटैच हो जाओगे। अगर आप अल्लाह बुलाते हो, अगर आप जीसस बुलाते हो, अगर आप शिव शंभू बुलाते हो, जो भी नाम से आप उनको बुलाते हो, उन्हीं को, अगर आप इस्लाम मानते हो तो आप कलमा पढ़ो सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम 108 बार करके कलमा पढ़ो। अगर आप हिंदू हो तो आप 108 बार करके ओम नमः शिवाय सुबह शाम करो। अगर आप यीशस को मानते हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी में हो, तो आप फादर के पास 108 बार करके एफर्मेशन का चैंटिंग करिए, प्रेयर करिए। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जब तक आप प्रेयर नहीं करते, जब तक आप उनके सामने अपना सारा, आप दुनिया को अपना दुख सुना के क्या करोगे? मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पे, दुनिया वाले आएंगे, आपका मूवी सुनेंगे, घर चल के बोले हाँ वो बेचारा बहुत दुखी है, हाँ वो बेचारी बहुत दुखी है। तो दुखी है, दुनिया वाला समझ लेगा, बट दुनिया वाला आप दोनों के बीच में कभी नहीं पड़ेगा। जब पढ़ने का बाद आप अगर बोलेंगे ना मुझे थोड़ा हेल्प करो, तो वो बोलेगा भाई आप दोनों का, अपने हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम नहीं आने वाले बीच में। तो क्यों इधर उधर बोल के रो रहे हो? रोना है तो उसी के पिता के पास जाओ ना। हाँ, समझ गए? तो आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है देखो, क्लिनजिंग टू द पास्ट। आप धीरे 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 पास्ट एनर्जी से निकल रहे हो, दैट्स अ गुड साइन। अगर आप मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आपका आँख खुलता है और आपको समझ में आता है कि हाँ दीदी ने सही कहा है, हम अब से प्रेयर करेंगे, अपना ईश्वर के पास प्रेयर करेंगे और उनसे ताकत मांगेंगे, तो आपको ताकत मिलेगा। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स, मतलब पुरानी बातों को लेके जो आप रोना रो रहे थे ना, वहाँ से आप निकलने का कोशिश कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है नहीं और नहीं रोना, बहुत रो लिए, रो रो के शायद गंगा भी भर दिया है आपने, बट रोने से कुछ नहीं मिलता है, रोइए मत, ठीक है? आपको ज़िंदगी को ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है? द गार्डन बनाना है। देखिए यहाँ पे 5 एनर्जी है। 5 का मतलब क्या है? 5 नंबर का एनर्जी का मतलब एक बिग पॉजिटिव चेंज आ सकता है अगर आपने कोशिश किया तो। और यहाँ पे है 20 मतलब 2, नंबर 2, और यहाँ पे है नंबर 8 मतलब अबंडेंस, और 2 मतलब आप अपनी ब्लेसिंग के साथ है, ठीक है? आप अपने खुद को ट्रस्ट कर रहे हो, स्पिरिट को ट्रस्ट करो। स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ ट्रस्ट अस। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी ज्ञान तुमको इधर उधर से मिल रहा है, करो। करने से ही आपका ज़िंदगी जो अभी झंड बन के रह गया है वो बगीचा बन जाएगा, वो गार्डन बन जाएगा। और इसीलिए आपको प्रेयर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखो 4 ऑफ कप्स, यस, धीरे धीरे आपसे बहुत कुछ खोया। थर्ड पार्टी ने आके आपकी ज़िंदगी से आपका प्यार निकल लिया। देखो कैसा कलरफुल ज़िंदगी से आप कैसे ज़िंदगी में आ गए, बट स्पिरिट बोल रहा है ये वाला और एक कप हमारी तरफ से तुम लो। खुद से प्यार करना सीखो, उस ऊपर वाले से प्यार करना सीखो, उस ऊपर वाले से कम्युनिकेट करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्यार है उसको वापस आना ही आना पड़ेगा। फायर साइन तुम्हारा है, वो तुम्हारा पार्टनर है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं खो गया है, वक्त के साथ साथ वो वापस आएगा। और कैसे वापस आएगा? जब तुम मांगोगे। कैसे मांगोगे? हे भगवान मुझे मेरा पार्टनर वापस कर दो, हे भगवान मुझे मेरा पार्टनर, नहीं, ये गलत है। आपको क्या बोलना? थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा पार्टनर को मुझे वापस कर दिया है, जबकि अभी तक हुआ नहीं है, है ना? तो आप सोच रहे हैं कि मैं आके बेवकूफ़ हूँ? नहीं। जब आप अपना परिस्थिति को देखने और विजुअलाइज करने सीख जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर मांगने सीख जाते हैं, तभी जाके वो सिचुएशन बनता है, वरना कभी नहीं मिलेगा, वरना कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब इंसान पूछता है ना भगवान जी मेरा ज़िंदगी सुधार दो, तो भगवान जी बोलता है हाँ
कब चाहिए तेरे को? बट हम तो है इंसान, मामूली इंसान, हमको भगवान जी का बात सुनाई नहीं देता है। हम फिर बोलता है भगवान जी मुझे थोड़ा सुखी कर दो। वो बोलता है ठीक है बेटा, कब करना है सुखी? पर आपको तो सुनाई नहीं दिया, अब डेट टाइम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। तब हो जाता है मिसकम्युनिकेशन। इसीलिए मैं बोलती हूँ हर वक्त प्रेयर ऐसे करो कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सुखी कर दिया। थैंक यू भगवान जी, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ ही प्यार करता है। थैंक यू भगवान जी, मेरा खोया हुआ सारा सब कुछ मुझे तुमने लौटा दिया। थैंक यू भगवान जी, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में इतना गहरा प्यार तो पहले भी नहीं था, अब तो है। थैंक यू भगवान जी, ऐसे बोलो, मिल जाएगा। ठीक है। और देखो, अगर जैसे ही आप प्यार करते हो, जैसे आप प्रे करते हो, अगेन द 4 एम्प्रेस एम्परर एनर्जी ये वापस आके राजा की तरह आपकी ज़िंदगी में बैठ जाता है। सॉरी राजा या रानी की तरह बैठ जाते हैं और आपको अपना पार्टनर बना देते हैं। नंबर 4 मतलब यहाँ पे देखो, ये भी नंबर 4 है। नंबर 4 बार बार 4 है, मतलब यू विल गेट योर बैलेंस एनर्जी। आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस जो आप खो चुके हो, जहाँ आपका पार्टनर आपको छोड़ चुके हैं, या तो मन मार के आप रह रहे हो, ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोनों में फिर से वही पुराना प्यार आ जाएगा। अब दोनों में एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा। बट ये सब आपको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता। इधर उधर बोल के भी कुछ नहीं मिलता। जो बोलना है सिर्फ उसी ऊपर वाले को बोलना है। सिर्फ वही सब कुछ सही कर सकता है, वरना हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हम अगर उनसे जुड़े हैं तो इसी के माध्यम से शिव शंभू ने चाहा और आपको ये मैसेज मिल गया। इतना ही मेरा काम है। मैं आपकी ज़िंदगी नहीं सुधर सकती, मैं यही बोलूँगी सबको जो भी मेरे पास आएगा कि भाई तुम ये कर ले, तुम शिव शंभू को पहले बुला ले। ठीक है ना। सो आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोलता है ये देख लेते हैं। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। वाओ, अभी तक कितना जो बोले वही है। चूज टू बी लव, पहले सिलेक्ट तो कर लो कि तुमको प्यार चाहिए कि नहीं। डू वॉट इज़ लाइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, सबके लिए जो रोशनी है वही करो। सबके लिए रोशनी, सबके लिए प्यार, सबके लिए जो सही है वही आप करो। इन्वॉल्व है सब कोई। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, हेल्प करो। आपके हस्बैंड को आपके वाइफ को आपका हेल्प चाहिए। कैसे? वो बिछड़ गए हैं, वो इधर उधर हो गया है, उसको अपना घर का पता नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको उनको प्यार जता के रास्ता दिखा के करना है। बट आपकी बात आप वो नहीं सुनेंगे, इसीलिए आपको सिर्फ ऊपर वाले से बात करना है। ऊपर वाले को ही बोलना है कि उसको समझा देना। हम तो समझ गए हैं, उसको समझा देना। हम नहीं समझाएंगे। अगर ऊपर वाले ने बोला ठीक है अभी वक्त है तू समझा, तब आप जाएंगे तो आप समझा देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सब ब्यूटीफुल रीडिंग वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर एनर्जी में आप जा रहे हो। धीरे धीरे जा रहे हो। आपका विनिंग पक्का है, आपको मिलेगा सक्सेस, 100% सक्सेस मिलेगा। सो ये है दिसंबर का लास्ट रीडिंग, मतलब इस साल का ये लास्ट रीडिंग है। फिर अगले रीडिंग लेके आएंगे जनवरी 2022 का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, शिव शंभू का नाम जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।